हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीट से 24x7। मैं हूं कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की एजीआर हियरिंग से रिलेटेड, उसके बारे में। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो के शेयर के ऊपर क्या आने वाले टाइम में फर्क पड़ सकता है, तो सारी चीजें वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। और एक महत्वपूर्ण न्यूज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड जो मार्केट आवर्स में निकल के आई, उसको भी हम वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैसा रहा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का आज का कारोबार। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग 8.50 के आसपास थी, ओपन गैप अप के साथ हुआ 8.65 के आसपास। और आप देखते हैं आज का जो इसने लो लगाया वो 8.40 का लगाया और हाई लगाया 9.25 का, और क्लोजिंग भी बहुत शानदार है। 9.15 की क्लोजिंग आप देख सकते हैं। 7.65% के वन डे के रिटर्न के साथ क्लोजिंग है। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं। आप ऑर्डर बुक में देख सकते हैं बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है अभी भी 3,16,000 शेयर्स की। आप देख सकते हैं जो बाइंग प्राइस है 9 रुपीज 10 पैसे। मतलब कि कल पूरी उम्मीद है कि यह गैप अप के साथ ही ओपन होना चाहिए अगर सब कुछ अच्छा रहता है। क्वांटिटी ट्रेड देखते हैं, शानदार क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है 53 करोड़ के आसपास। डिलीवरी भी आप देख सकते हैं 34% के आसपास है, और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो भी बहुत शानदार है 18 करोड़ 19 लाख के आसपास। अब दोस्तों, डिस्कस करते हैं कैसा रहा सुप्रीम कोर्ट की एजीआर हियरिंग से रिलेटेड बातें। तो आप देख सकते हैं एजीआर हियरिंग हाईलाइट सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स जजमेंट ऑन रिकवरी ऑफ एजीआर ड्यूज फ्रॉम इंसॉल्वेंट टेलकोस। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मैटर था उसको रिजर्व रख दिया, पर मेन मेन क्या क्या बातें हुई आज वो सब हम वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे। तो ये मनी कंट्रोल का लाइव आर्टिकल है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑन अगस्त 24 हियर द एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू केस टेलीकॉम कंपनीज भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड अदर हैड अपील टू द सुप्रीम कोर्ट टू अलाउ देम टू मेक स्टैगर्ड पेमेंट। मतलब कि ऑलरेडी इन्होंने अपील की कर रखी है भारती एयरटेल ने, वोडाफोन आइडिया ने, कि इनको स्टैगर्ड पेमेंट का जो टाइम पीरियड है इनको देना चाहिए, जिसकी वजह से ये डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो भी एजीआर ड्यूज होंगे वो सारे चुका देंगे और अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें देखने को मिल सकती हैं। द सुप्रीम कोर्ट रिजर्व इट्स जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी अपनी जजमेंट को रिजर्व रखा हुआ है। द जजमेंट विल क्लैरिफाई इफ देयर इज एनी एडिशनल लायबिलिटी फॉर जियो एंड एयरटेल ऑन अकाउंट ऑफ पास्ट ड्यूज ऑफ आरकॉम एंड वीडियोकॉन। तो दोस्तों, अभी इसलिए इन्होंने बेसिकली इस जजमेंट को रिजर्व पे रख दिया है, क्योंकि जब चेक करेंगे कि आर जियो, रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के ऊपर कोई और लाइबिलिटी तो नहीं है, कोई पास्ट लाइबिलिटी तो नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया का कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। तो वोडाफोन आइडिया अभी किसी और लाइबिलिटी जो इनका ऑलरेडी एजीआर ड्यू है वही पे करना है, किसी और लाइबिलिटी से टोटली फ्री है। पर आपको एक चीज पता होगी कि रिलायंस जियो ने आरकॉम का जो स्पेक्ट्रम था वो यूज किया था और एयरसेल ने यूज किया था वीडियोकॉन का, कुछ दिन पहले हमने देखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कह दिया था एयरटेल शुड पे द स्पेक्ट्रम दैट दे हैव यूज्ड ऑफ वोडाफोन, सॉरी वीडियोकॉन। तो एयरटेल और अभी आर जियो को कुछ हो आने वाले टाइम में कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है या नहीं, तो ये सारी चीजें ये अब नोटिस करेंगे। इन्होंने ऑलरेडी डीओटी को भी भेज दिया है नोटिस की, और डीओटी ने भी इवन यहाँ तक बोल दिया है कि वो जो सारा स्पेक्ट्रम से रिलेटेड चीजें हैं उनको वो अंडर प्रोसेस है, वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं कि इनको कुछ पे करना है या नहीं करना। वो हम आगे इनकी जो वर्ड टू वर्ड वर्डिंग है वो भी एक बार देख लेंगे। इससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है अरुण मिश्रा इज गोइंग टू रिटायर ऑन सितंबर 2। तो 2 सितंबर बुधवार के दिन इनकी रिटायरमेंट है और जस्ट 7 डेज बचे हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर इनको हो सकता है इनको कोई ना कोई डेफिनेटली अच्छा, या फिर आप कह सकते हो स्टैगर्ड पेमेंट से रिलेटेड या फिर एजीआर से रिलेटेड इनको जो भी केस है शायद इनको क्लोज करना रहेगा। तो इसलिए अब जल्दी जल्दी हियरिंग्स हुई थी, तो अभी भी इन्होंने जो भी मैटर है उसको इन्होंने अंडर प्रोसेस रख दिया है, इन्होंने इसको रिजर्व करके रख दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो आईबीसी प्रोसीडिंग्स है, ऐसा ना हो कि कल को हम इनको टाइम पीरियड दे दें तो ये आईबीसी प्रोसीडिंग या एनसीएलटी के थ्रू ये क्या करें, ये अपने एसेट्स को बेच दें। क्योंकि बेसिकली जो भी स्पेक्ट्रम है उसको बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने खुद बोला था कि ये स्पेक्ट्रम है वो पब्लिक का स्पेक्ट्रम, मतलब कि वो पब्लिक की मनी से ही आता है, तो उसको कैसे बेच सकते हैं। इवन इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गवर्नमेंट शुड मूव टू कैंसल लाइसेंस स्पेक्ट्रम इफ ड्यूज आर बीइंग वाइप्ड आउट। इन्होंने कहा कि उन कंपनीज के गवर्नमेंट को लाइसेंस कैंसिल कर देने चाहिए अगर वो कंपनीज, अगर जो डेफिनेटली इनको जो चार्जेस पे करने हैं, जो इनको जो दूसरी कंपनी का स्पेक्ट्रम यूज करने के कारण जो उनका बकाया है वो नहीं पे करते, तो इन कंपनीज का स्पेक्ट्रम ही कैंसिल कर देना चाहिए। देखा हमने ये इन चीज़ों के कारण आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो भारतीय एयरटेल के शेयर में हमने आज लाल निशान में देखा था। तो दोस्तों, इस चीज़ से आप देख रहे हैं अभी भी वोडाफोन आइडिया दूर है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को एक ही चीज़ की उम्मीद है कि उसको स्टैगर्ड पेमेंट का मौका मिल जाए। तो आगे इन्होंने कहा हाउ एल्स इज डीओटी
सपोज टू डील विद सच एन इशू। तो डीओटी कैसे इसके साथ डील करेगा, तो डीओटी ने भी आगे एक्सप्लेनेशन दिया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आगे उन्होंने क्या बोला, हाउ कैन यू सेल समबॉडी एज प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि आप किसी और की प्रॉपर्टी को कैसे बेच सकते हो। दिस विल अलाउ फॉर ड्यूज टू बी वाइप्ड आउट, इसके कारण जो भी ड्यूज होंगे वो वाइप आउट हो जाएंगे। तो इन्होंने डायरेक्टली गवर्नमेंट से भी पूछा है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होने देना है कि जो भी ड्यूज है वो पे होने चाहिए, उनको वाइप आउट नहीं करना है। आगे इन्होंने क्या कहा, व्हाट इज बीइंग प्रपोज्ड इज लाइक यू। आगे इन्होंने डायरेक्टली यही कहा कि सपोज करो मेरा घर है और उसको मैंने किराए पे दे दिया, और कल को मेरे किराएदार मेरे घर को आईबीसी के अंडर बेचना शुरू कर दें, तो मेरे को क्या बचा। तो यही उनका कहने का मतलब था कि जो स्पेक्ट्रम है वो तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, उसको कैसे आप आईबीसी में सेल कर सकते हो। आगे इन्होंने फिर से काफ़ी चीज़ें कही, न्यू पर्सन विल टेक ओवर द एसेट फ्री ऑफ इनकम्बरेंसीज एंड लाइबिलिटीज। तो जो नया पर्सन है जब वो टेक ओवर करेगा तो उसके ऊपर कोई भी इनकम्बरेंसीज नहीं होंगी, कोई भी लाइबिलिटीज नहीं होंगी। तो आगे इन्होंने क्या कहा, ट्रेडिंग गाइडलाइंस सेज दैट सेलर ऑफ स्पेक्ट्रम शैल सेटिस्फाई ऑल पेंडिंग ड्यूज बिफोर सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। जब कभी भी स्पेक्ट्रम का सेल ऑफ होता है तो जो भी जिसने भी इसको होल्ड किया होता है उसको सारे पेंडिंग ड्यूज रिकवर करने होते हैं। सो इट्स बीन जस्ट ऑलमोस्ट ए ईयर सिंस अवर एजीआर जजमेंट, व्हाई इज डीओटी विदरिंग। इन्होंने वो आगे डीओटी से सवाल किया, तो डीओटी ने क्या कहा, तो डीओटी भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा अंडर ट्रेडिंग गाइडलाइंस ऑल पास्ट ड्यूज शुड बी क्लियर प्रायर टू स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग। तो उन्होंने भी यही चीज़ की कि सारे पुराने जो भी ड्यूज है वो क्लियर होने चाहिए जब कभी भी स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग की बात आती है। आगे जो इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है वो देख लेना क्या कही है, असेसमेंट इज अंडर प्रोसेस, डीओटी कैन मूव टू रिकवर। मतलब कि डीओटी को लग रहा है कि इनका जो असेसमेंट है वो अंडर प्रोसेस है और ये डेफिनेटली रिकवर करने की आगे आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे। तो ये डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के ऊपर ही निशाना कर रहे थे। क्योंकि अभी इन्होंने तो बेसिकली आरकॉम का और वीडियोकॉन का स्पेक्ट्रम यूज किया है। एजीआर ड्यूज वर क्रिस्टलाइज्ड एंड नोन ओनली आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। उन्होंने कहा कि जो भी सारी चीज़ें हैं एजीआर ड्यूज से वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। नो डिमांड हैज़ बीन रेज्ड अगेंस्ट जियो एयरटेल फॉर पार्ट ड्यू ऑफ आरकॉम वीडियोकॉन। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने ऐसी कोई डिमांड रेज नहीं की है, बट इनका असेसमेंट जो भी है वो अंडर प्रोसेस है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये थोड़ा सा इन्होंने जो इशारा किया था वो भारतीय एयरटेल और जियो के ऊपर ही किया है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया सेफ था। तो आगे वोडाफोन आइडिया क्यों ग्रीन निशान में देखने को मिला, उसका एक और मेन रीजन क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। वोडाफोन आइडिया में क्लियर ₹500 करोड़ इंटरेस्ट ड्यूज आफ्टर मोराटोरियम एंड्स। तो आपको पता है कि जैसे ही मार्च में लॉकडाउन लगा था तो आरबीआई ने क्या किया था, 31 अगस्त तक, पहले तो 30 जून तक बढ़ाया था, फिर उसको मोराटोरियम को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था। तो अब वोडाफोन आइडिया ने क्या कहा है कि जैसे ये मोराटोरियम पीरियड एंड होगा तो ये 500 करोड़ का जो इनका इंटरेस्ट पेमेंट है वो ये कर देंगे। मतलब कि ये बैंक को जो भी इनकी लाइबिलिटीज है उसमें से कुछ अमाउंट पे करेंगे। तो डेफिनेटली जब कभी कंपनी खुल के आगे आके ऐसी ऐसी चीज़ें बोलती है कि वो अपनी लाइबिलिटीज को कम कर रही है या अपना कर्जा खत्म कर रही है, तो उससे क्या होता है कि कंपनी में एक पॉजिटिविटी आती है। तो यही आज हमने देखने को मिला, जिसकी वजह से आज वोडाफोन आइडिया का शेयर ग्रीन में चलने लग गया था। सो वोडाफोन आइडिया जो है वो बेसिकली वेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का रिगार्डिंग एजीआर ड्यूज। और इवन आपको पता होगा जो इनके सीईओ हैं टक्कर साहब जी, उन्होंने भी इवन यहाँ तक कह दिया है कि कंपनी फंड रेजिंग के बारे में सोच रही है। सीएफओ ने भी ये बोला था कि कंपनी फंड रेजिंग के बारे में भी सोच रही है, बट वो सारी चीज़ें कब वो करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे वो जब जैसे ही एजीआर हियरिंग से रिलेटेड मिस्ट्री रिजोल्व होएगी। तो आगे देखते हैं, स्ट्रेस टेलीकॉम मेजर वोडाफोन आइडिया में पे इंटरेस्ट ड्यूज ऑफ अराउंड ₹500 करोड़ टू लेंडर्स इन द दिसंबर क्वार्टर। तो ये जो भी लेंडर्स मतलब कि जिन भी बैंकों से इन्होंने लोन लिया है तो वहाँ पे ये 500 करोड़ की पेमेंट कर सकते हैं। तो कंपनी हैज़ इन्फॉर्म्ड लेंडर्स इट विल क्लियर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स आफ्टर अवेलिंग द 6 मंथ मोराटोरियम। तो इन्होंने कहा है कि जो भी इनका जो इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ है वो सारा ये पे कर देंगे। इन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया विल नॉट ऑप्ट फॉर लोन रिस्ट्रक्चरिंग। तो इन्होंने डेफिनेटली ये कहा है कि लोन स्ट्रक्चरिंग की तरफ वोडाफोन आइडिया नहीं जाएगा। तो दोस्तों रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, सपोज करो मैंने 3 लोन लिए, एक लिया 1 करोड़ का, दूसरा लिया मैंने 2 करोड़ का और तीसरा लिया मैंने 3 करोड़ का। और मेरे पहले लोन पे मुझे 1 करोड़ वाले लोन पे सपोज करो इंटरेस्ट बन रहा है 2 लाख रुपया, ठीक है, और 2 करोड़ वाले पे बन रहा है 3 लाख, और जो मेरा 3 करोड़ का लोन है उस पर बन रहा है 5 लाख। तो टोटल लोन कितना हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 2 3 5 और 5 10 लाख का मेरा इंटरेस्ट बन गया। अब मुझे क्या है कि वो 10 लाख मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी क्या है वो 10 लाख को मुझे रिस्ट्रक्चर करवाना पड़ेगा। तो बैंक क्या करता है, उस स्टेशन में एक नया लोन अकाउंट खोलता है और क्या करेगा, वो 10 लाख से एक नया लोन अकाउंट खोलेगा और जो
एक्सेस अमाउंट है, जैसे एक में 2 लाख एक्सेस है, एक में 3 लाख एक्सेस है और एक में 5 लाख एक्सेस है, तो वो उन अकाउंट्स में क्रेडिट कर देगा और जो मेरा अकाउंट होगा वो स्टैंडर्ड एसेट हो जाएगा। बट इससे क्या होता है, इससे कंपनी की रेटिंग वगैरह पे फर्क पड़ता है, कंपनी की रेटिंग गिरती है और कंपनी भविष्य में कोई भी लोन वगैरह या फिर कुछ भी ऐसी डीलिंग करनी होती है तो कंपनी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। तो इसलिए वोडाफोन आइडिया ने डायरेक्टली मना कर दिया कि वो लोन रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो बहुत अच्छी न्यूज़ थी, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग करना मतलब कि कंपनी, अगर कोई भी कंपनी रिस्ट्रक्चर कराती है इसका मतलब ये होता है कि उसकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है। तो आगे वही चीज़ इन्होंने बता रखी है कि आरबीआई ने कब कैसे कैसे करके मोराटोरियम की स्कीम निकाली थी मार्च 1 एंड जो मार्च 1 से स्टार्ट हुआ था बेसिकली 31 अगस्त तक था। बट दोस्तों ये पॉजिटिव न्यूज़ थी डेफिनेटली, जिसकी वजह से आज वोडाफोन आइडिया के शेयर में हमें पॉजिटिविटी आती हुई देखने को मिली थी। दोस्तों एक न्यूज़ और चल रही थी मार्केट में जो थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है, बट इसका अभी मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट पड़ेगा, बट फिर भी आपको पता है कि अगर आपने इस शेयर में बाइंग की है तो आपको हर न्यूज़ से मैं रूबरू करवा के ही रखता हूँ। सो मलेशियास एक्सियाटा एग्जिस्ट वोडाफोन आइडिया लेटेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर टू लीव इंडिया। तो एक एक्सियाटा ग्रुप करके कंपनी थी, एक्सियाटा ग्रुप हैज सोल्ड इट्स रेजिडुअल स्टेक इन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। इन्होंने अपना जो इनका स्टेक था वो सेल कर दिया है और एग्जिट कर दिया है इंडिया टेलीकॉम सेक्टर, हैविंग टेकन ए सब्सटेंशियल हिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर ए हाई प्रोफाइल एंट्री मोर देन ए डिकेड एगो। तो इन्होंने जो एंट्री करी थी वो लगभग 10 साल पहले करी थी, अब इन्होंने एग्जिट कर दिया है। तो कुछ दिन पहले जो वोडाफोन आइडिया के शेयर थोड़ा सा लाल निशान में चल रहा था, उसका ये भी एक मेन रीजन था कि मलेशियन टेलको एग्जिट कर चुकी थी वोडाफोन आइडिया से और इन्होंने अपना जो भी इनका स्टेक था वो सेल कर दिया था। तो दोस्तों अभी हमें इन चीज़ों के ऊपर तो बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, हमें यही चीज़ पे फोकस करना है कि क्या इनको एजीआर से रिलेटेड जो भी इनको स्टैगर्ड पेमेंट का अगर टाइम पीरियड इनको मिलता है तो डेफिनेटली ये आने वाले समय में अच्छा ग्रो कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न भी वोडाफोन आइडिया से हमें होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आने वाले टाइम, क्योंकि अभी बहुत से कम टाइम बचे हैं, अराउंड अगर मान के चले तो रफली 7 डेज बचे हैं, तो 7 दिन में ही बहुत सारी चीज़ें सुनानी पड़ेंगी सुप्रीम कोर्ट के जो एएम है अरुण मिश्रा जी। तो देखते हैं उनका अरुण मिश्रा बेंच क्या कहता है, क्या बोलते हैं वो आगे पेमेंट से रिलेटेड। वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बोलते हैं कल को कि आप 50% 5 ईयर्स में पे करिए और नेक्स्ट जो 50% है वो 10 ईयर्स में पे कीजिए। वो सारी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, जो भी प्रोबेबिलिटीज है, जो भी पॉसिबिलिटीज है, वो उन सबको हमें एक बार फिर भी नजर में रखना है। तो दोस्तों जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपके सामने पेश करता रहूंगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। सो थैंक यू वेरी मच।